डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजानाथ क्रिएशन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं फाइबर टू फैब्रिक। ओके, दैट इज़ चैप्टर 3। तो यहाँ पर रेगुलरली हम लोग का मैथ्स का वीडियोस अपलोड किया जाता है। उसी के साथ साथ ट्यूसडे को साइंस, वेंसडे को इंग्लिश, फिर से फ्राइडे को साइंस एंड सैटरडे को इंग्लिश पढ़ाया जाता है। सबसे पहला जो यहाँ पर टॉपिक है, हम पढ़ेंगे पहले कि फाइबर क्या है। बच्चों देखो, फाइबर क्या है जो हमें, जैसे कि ये कॉटन पैड देख रहे हो। ओके, तो ये वाला क्या है, हम लोग का फाइबर है। तो यही फाइबर से, यही कॉटन से जो क्लॉथ्स बनाया जाता है, दैट इज आवर फैब्रिक, दैट इज आवर फैब्रिक। यही जो हम लोग का फाइबर है, इसे क्या कहा जाता है, फाइबर। ओके, जो हमें मिलता है रॉ फॉर्मेट में। कौन से फॉर्मेट में, रॉ फॉर्मेट में मिलता है। तो इसे क्या किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है, उसी के बाद इसे हम यूटिलाइज कर पाते हैं फैब्रिक में। तो उसके पहले इसे क्या बनाया जाता है, ना इसे यान में कन्वर्ट किया जाता है। यान मतलब धागा। बच्चों पतला पतला ऐसे धागा देखे हो, तो पहले इसे यान में कन्वर्ट किया जाता है। तो फाइबर एक तरह का मटेरियल है जो कि अवेलेबल होता है थिन फॉर्मेट में, कंटेनर्स एंड फ्लेक्सिबल्स, स्टैंड स्पन इन यान एंड मेड इनटू फाइबर। तो यही जो है, ये हम लोग का क्या है, फाइबर। तो इसको प्रोसेसिंग करके पतले पतले थ्रेड्स में इसे कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसी थ्रेड से क्या बनाया जाता है, फैब्रिक बनाया जाता है। तो देखो, नेचुरल फाइबर, तो हम लोग का फाइबर जो है वो दो तरह का है। एक तो है हम लोग का नेचुरल फाइबर और एक है सिंथेटिक फाइबर। ओके, तो यहाँ पर अगर हम नेचुरल फाइबर के बारे में बात करें तो नेचर से हमें मिलता है नेचुरल फाइबर, जो हमें एनवायरनमेंट से मिलता है, जो हमें एनवायरनमेंट से मिलता है। हम कुछ भी नहीं करते हैं, कोई भी नेचर के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं। ओके, तो जो चीज़ हमें नेचर से मिलता है, जो फाइबर हमें क्या होता है, नेचर से मिलता है, दैट इज़ नेचुरल फाइबर। जैसे शिप का ये जो बॉडी का हेयर है, ओके, तो ये क्या होता है, हमें नेचर से मिलता है। तो ऊल क्या है, एक नेचुरल फाइबर है। कॉटन, तो ये हमें पेड़ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, तो दैट्स वाई ये भी क्या है, एक नेचुरल फाइबर। सिल्क वर्म से हमें क्या मिलता है, सिल्क, ये भी एक क्या है, नेचुरल फाइबर। तो ये तो हो गया हम लोग का फाइबर के बारे में। अभी समझ लेते हैं फैब्रिक्स क्या है। आई होप यू अंडरस्टूड बच्चों। अगर कुछ भी डाउट है बच्चों, तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट देखो, फैब्रिक क्या है। फैब्रिक एक इस तरह का चीज है जो कि प्रोसेसिंग होने के बाद हमें मिलता है। फाइबर का प्रोसेसिंग के बाद हमें मिलता है फैब्रिक। अभी एक पेड़ था, ये कॉटन हमें मिला, ये कॉटन को फैक्ट्री में भेजा जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है। प्रोसेसिंग करने के बाद हमें क्या मिलता है, कपड़ा मिलता है। ओके, तो ये फिर क्या मिलता है, कपड़ा मिलता है। ओके ओके, तो एक्यूरेटली तो मैं शर्ट नहीं बना सकता हूँ, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। तो ये जो शर्ट है, ये जो शर्ट है, ये कैसे हमें, ये कॉटन से ये हमें मिलता है। ओके, दैट इज़ आवर फैब्रिक्स। फैब्रिक मतलब क्या है, जो कपड़ा हम पहनते हैं। ये जो कपड़े हैं, तो इसके भी अलग अलग कपड़े क्या होते हैं, कुछ नेचर से बनते हैं एंड कुछ सिंथेटिक बनते हैं। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं फाइबर। तो फाइबर का ओरिजिन को देखते हुए, कहाँ से मिलता है उसे देखते हुए, दो तरह का क्लासिफाई कर दिया गया है, एक नेचुरल फाइबर और एक सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर का एग्जांपल जैसे कि जूट, कॉटन, जो कि हमें प्लांट से मिलता है। दिस आर नेचुरल फाइबर, बट ये हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। नेचुरल फाइबर को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमें मिलता है प्लांट से और एक मिलता है एनिमल से। ओके, तो नेचुरल फाइबर क्या है, जो फाइबर हमें प्लांट से एंड एनिमल से मिलता है एंड नेचर से मिलता है, दिस इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर जैसे कि जूट, कॉटन, जूट का बैग्स होते हैं। ओके, जो आलू का बोरा आता है, देखियो ब्राउन कलर का, तो जूट का बैग्स बनाया जाता है। कॉटन क्लॉथ्स के लिए यूज किया जाता है, कॉटन क्लॉथ्स। ओके, नेक्स्ट बच्चों, ऊल जो है, ऊल हमें कहाँ से मिलता है, शिप से हमें मिलता है क्या, ऊल। उसी के साथ बच्चों देखो, इट इज अल्सो, तो हमें ऊल कहाँ कहाँ से मिलता है, रैबिट से, कैमल से, याक से भी। इन लोगों का भी हेयर को कट करके इससे भी क्लॉथ्स बनाया जाता है।
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या है? ये कोई नेचर से हमें नहीं मिलता है। ओके, तो इसे बनाया जाता है। दीज आर मैन मेड फाइबर्स। ओके, दीज आर मैन मेड फाइबर्स, फाइबर दैट आर मेड ऑफ केमिकल सब्सटेंस। तो ये सिंथेटिक फाइबर ये केमिकल से बनाया जाता है। जो सिंथेटिक फाइबर है ये कोई नेचर का कोई भी इसमें योगदान नहीं होता है, इसको केमिकल प्रोसीजर से बनाया जाता है, केमिकल का इस्तेमाल करते हुए इसे बनाया जाता है। नॉट फाउंड डायरेक्टली इन नेचर। तो ये जो सब्सटेंस होगा तुम्हें डायरेक्टली कहीं पर भी नहीं मिलेगा नेचर में। तो सिंथेटिक फाइबर कौन कौन सा ऐसे केमिकल सब्सटेंस से बनाया जाता है? कौन सा वो फाइबर है? नायलॉन, एक्राइलिक, पॉलिस्टर। तो मैं इसका एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। नायलॉन, तो ये तो है हम लोग का, देखो बच्चों, नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलिन, रेयन। बट इसे और अच्छी तरह से देखो, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो देखो ये जो ड्रेस है, ओके, ये ड्रेस किससे बना हुआ है? रेयन से बना हुआ है। ये जो ड्रेसेस है ये ड्रेस किससे बना हुआ है? रेयन से बना हुआ है। आई होप समझ पा रहे हो, समझने में और ज़्यादा इजी हो रहा है कि रेयन कौन सा है। तो रेयन का इस तरह से क्लॉथेस आता है। ओके, नेक्स्ट देखो पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या है? इस तरह का ड्रेसेस को कहा जाता है पॉलिस्टर। मेनली तुम जर्सी में देखे हो, जो जर्सी ड्रेसेस होता है। ओके, तो जर्सीज में क्या होते हैं? इस तरह का हम लोग का पॉलिस्टर कपड़ा का ये बना हुआ होता है। नेक्स्ट इज नायलन। तो नायलन का ये जो धागा आता है, देखे हो घर के बाहर हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो पोल, इसके बीच में ये धागा को बांधते हैं कपड़ा वपड़ा सुखाने के लिए। ओके, तो ये जो धागा है ये धागा को कहा जाता है नायलन। ओके, ये धागा को क्या कहा जाता है? नायलन। आई होप यू अंडरस्टूड। देखो कहाँ पर क्या इस्तेमाल होता है, तुम अपना डेली लाइफ से भी ये रिलेट कर पा रहे होगे बच्चों। लास्ट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर के अंदर डिफरेंस क्या है? नेचुरल फाइबर क्या है? ये हमें प्लांट एंड एनिमल से मिलते हैं, वेराज सिंथेटिक फाइबर जो है ये केमिकल से बना हुआ होता है। नेक्स्ट, दे एब्जॉर्ब वाटर इजीली। जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो पानी को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करते हैं, वेराज सिंथेटिक फाइबर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट, जो नेचुरल फाइबर हैं वो देखो बहुत जल्दी से सूखते नहीं हैं, बट जो सिंथेटिक या केमिकल्स के बने हुए होते हैं जैसे तुम्हारे जर्सीज वगैरह, तो ये बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, कॉटन क्लॉथेस जो होते हैं या नेचुरल फाइबर्स होते हैं सूटेबल फॉर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर्स। तो इसे हम कॉटन क्लॉथेस जो है हम समर सीजन में पहन सकते हैं। सिंथेटिक क्लॉथेस आर नॉट सुइटेबल फॉर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर्स। तो इसे हम हॉट एंड ह्यूमिड वेदर्स में इसके लिए सुइटेबल फाइबर्स जो है उसके लिए सुइटेबल नहीं है। ओके, सो बिकॉज ये क्या करता है? पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो अगर तुम पहनोगे इसे सिंथेटिक्स को, क्या होता है ना, तुम्हारा बॉडी से जो पसीना निकलेगा तो कॉटन क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये तो एब्जॉर्ब नहीं करता है ना, उस वजह से दिक्कत हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर क्या है। तो इसके बारे में नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में और डिटेली हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और एक टॉपिक के साथ हम डिस्कस करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल डियर स्टूडेंट्स।